हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में यूक्लिड ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन की थी। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने उसके 5 पोस्टुलेट्स पढ़े थे, जिनको हम एक्सोम भी बोलते हैं। ठीक है, आज हम और हमने एक्सरसाइज वन इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट की थी। आज हमने सेकंड एक्सरसाइज और साथ में फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है। अभी देखो, फिफ्थ पोस्टुलेट हमने पढ़ा था कि दो लाइनें अगर हों और उसको एक ट्रांसवर्स लाइन काटे तो जो दो एंगल लेफ़्ट साइड के बनेंगे या राइट साइड के बनेंगे जो 90 डिग्री से कम होंगे वो एक दूसरे क्रॉस कर जाती हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन करती हैं। वापस डायग्राम से पढ़ेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, अब बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अलग अलग लोगों ने अलग अलग मतलब इसके फिफ्थ पोस्टुलेट को और अपने अपनी डेफिनेशंस दी। एक और ऐसे मैथमेटिशियन आए, उन्होंने डेफिनेशन क्या दी, देखो उन्होंने क्या बोला कि मान लीजिए L कोई लाइन है। ठीक है, लाइन का नाम क्या है, L। उन्होंने बोला एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मान लीजिए, हम मान लेते हैं M पॉइंट। उसने कहा कि M से कोई एक लाइन हम पास करेंगे जो L से पैरेलल होगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से हमने लाइन पास की जो कि L के पैरेलल है। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया के लाइन हमने L के पैरेलल ड्रॉ की और M से पास कराई। ठीक है, और उसने एक और चीज़ कही कि ऐसी कंडीशन सिर्फ एक ही बार होगी, जो पॉइंट हमने M लिया है अगर वो L पे नहीं लाई करता है, कहीं और लाई करता है प्लेन में, तो उस पॉइंट से L के पैरेलल सिर्फ एक ही लाइन जाएगी। आप ड्रॉ करके देख लीजिए, इस पॉइंट से कोई और लाइन, ऐसे ड्रॉ करिए, ऐसे ड्रॉ करिए, नहीं, कोई और लाइन नहीं जाएगी। ठीक है, तो यही एक पोस्टुलेट था। ठीक है, इसकी मतलब कि इंग्लिश में उन्होंने क्या लिखा है, अगर थ्योरी की बात करें तो एवरी अनदर लाइन पैरेलल टू L, ठीक है, विच इज एक्स डिस्टेंस फ्रॉम M पॉइंट। ठीक है, हर कंडीशन में क्या होगा कि जो लाइन K है वो M पॉइंट से जाएगी और M L पे लाइन ही करता है और K और L के पैरेलल है, तो ये सिर्फ एक ही लाइन होगी, एक ही कंडीशन है। ठीक है, इसमें दूसरी कोई भी लाइन उस पॉइंट से नहीं पास करेगी जो L के पैरेलल होगी। यही था फिफ्थ पोस्टुलेट का एक और वर्जन। ठीक है, अब चलते हैं हम आपकी एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, इसकी हम एग्ज़ाम्स की बात करें, एग्ज़ाम में अगर आएगा तो कैसे लिखना है इसको। फिफ्थ पोस्टुलेट का अगर वो पूछ ले कि किसी और तरह से मतलब इसको लिख के बताइए, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, देखो फॉर एवरी लाइन L, ठीक है, कोई भी L लाइन है। ठीक है, एंड फॉर एवरी पॉइंट M, कोई M पॉइंट है। ठीक है, जो मतलब L पे लाइन ही करता। ठीक है, मैंने क्या बोला, फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट M विच इज नॉट लाइंग ऑन लाइन L। ठीक है, पॉइंट जो M है वो L लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन विच इज पैरेलल टू L लाइन। ठीक है, क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट ओनली वन लाइन। ठीक है, अब देखो शुरू से बताते हैं। फॉर एवरी लाइन L एंड एवरी पॉइंट M which is not lying on L line, there exists only a single line which passes through the point and parallel to L। ठीक है, ये इसकी इंग्लिश वर्जन, थ्योरी वर्जन हो गया जो लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज आपकी शुरू करते हैं 5.2 जी। 5.2 में क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये आपके लिए भी एक्सरसाइज है। देखो मैंने आपको दूसरा वर्जन इसका बता दिया जो आपकी बुक में दिया हुआ है। इसका कोई इजी वर्जन आप सोच के देखिएगा क्या हो सकता है। देखो मैंने क्या बताया कि फिफ्थ पोस्टुलेट, वैसे यूक्लिड ने फिफ्थ पोस्टुलेट क्या दिया था, उसने दिया था कि कोई भी दो लाइन ऐसे जा रही हैं। ठीक है, ऐसे जा रही हैं और एक ट्रांसवर्स लाइन उसको काटती है, तो इंटरनल जो एंगल होते हैं, अगर A और B इन दोनों का सम, ठीक है, यहाँ पे C और D भी होगा, लेकिन ठीक है, अगर A भी लेना है तो A भी ले लो, C D लेना है तो C D ले लो, इज लेस देन 90 डिग्री, तो ये लाइन उस साइड को कट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, ये फिफ्थ पोस्टुलेट यूक्लिड ने दिया था। अब देखो C और D प्लस करोगे तो 90 से ज़्यादा आ जाएगा, तो इस साइड को नहीं काटेंगी। जिस साइड को एंगल कम आएगा 90 से उसी साइड को काटेंगी।
ठीक है। ये तो हो गया आपका वर्जन, ये वाला ओरिजिनल वर्जन जो यूक्लिड ने दिया था। फिर ये दूसरे मैथमेटिशियन ने दिया था जिसमें उसने क्या बोला कि कोई भी लाइन L और कोई भी पॉइंट M, लेकिन उसने कंडीशन दी कि M पॉइंट L पे लाइन ही कर रहा है, ठीक है। उसके बावजूद उसने फिर क्या बोला कि एक लाइन K जो M से पास करेगी और L के पैरेलल होगी, वो एक ही लाइन होगी, ठीक है। एक के अलावा दूसरी लाइन इस तरह से नहीं मतलब कि इसमें रहेगी। इसके बाद उसने, अच्छा आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हमने मतलब इजी वे में भी ये भी बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस एक्सप्लेन। उसने बोला है कि पैरेलल पोस्टुलेट जो उसने पांचवा दिया था यूक्लिड ने, क्या वो पैरेलल लाइंस के बारे में कुछ बताता है? अगर बताता है तो वो प्रूफ करके बताओ, ठीक है। ये फिफ्थ पोस्टुलेट का ही सेकंड वर्जन था, लेकिन ये तो पैरेलल लाइंस को बता रहा है। हमको बताना है कि जो यूक्लिड ने ये वाला वर्जन दिया था, इसमें लाइन पैरेलल की कंडीशन कोई है या नहीं है। तो इसको हम यहीं पे करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैं आपको दो केस समझाऊंगा। ये मान लीजिए लाइन है L, ठीक है, और ये लाइन है M, ठीक है, और ये ट्रांसवर्स लाइन हमने खींच दी K, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, एंगल फर्स्ट है, एंगल सेकंड है, एंगल थर्ड है और एंगल फोर्थ है। अब यूक्लिड की उस वर्जन में उसने क्या बोला है कि या तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4 लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों में से जो 90 डिग्री से कम होगा ना, उस साइड को मतलब लाइनें झुकी हुई दिखाई देंगी, आपस में पास में होंगी। 1 और 2 दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये लागू कर रहा है इसमें, ये लागू नहीं कर रहा है, ठीक है। 3 और 4 से दूर की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये 90 डिग्री से कम है, इसलिए एक दूसरे के पास आ रहा है। तो इस पोस्टुलेट में उसने क्या कहा है कि ये इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक दूसरे को क्रॉस करेगी किसी पॉइंट पे, जो कि बिल्कुल सही है। अब उसने क्या पूछा है कि ये क्या पैरेलल लाइंस के बारे में कुछ बता सकता है? अब देखो ये तो होगी पहली कंडीशन जो उसने बताई है। अब देखो सेकंड कंडीशन, पैरेलल लाइंस की कंडीशन में क्या होगा। उसने बताया था कि 90 डिग्री से कम होगा तो मिल जाएंगी। उसने ये तो कभी बताया नहीं कि अगर 90 डिग्री होगी तो क्या होगी। अब देखो ये बिल्कुल पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्स लाइन है ट्रांसवर्स लाइन K है और ये L और M जो पहली वाली लाइनें थी। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गई, सारे एंगल 90 डिग्री हो गए। अब क्या होगा, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 90 डिग्री के बराबर आते हैं तो लाइन L एंड M नेवर मीट, कभी नहीं मीट करेगी, जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो। और ये लाइन कौन सी होंगी, इसी को हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। पैरेलल लाइंस इसी कंडीशन को हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, उसी को हम कहेंगे पैरेलल लाइंस की कंडीशन यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट में, जो कि हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। यही हमको प्रूफ करके बताना था उसको, ठीक है। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है 5.2। हमारा अगला चैप्टर रहेगा लाइंस, ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स, ऐसे कुछ है, हाँ लाइंस एंड एंगल्स, बिल्कुल सही, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर है। अब आपकी मेंसुरेशन स्टार्ट होती है कल से। इसकी रिव्यू क्लास मेरे को नहीं लगता लेने की ज़रूरत है, पूरा थ्योरी बेस्ड है और एक एक कॉन्सेप्ट मैंने पूरा थ्योरी का बताया है कि यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट होते हैं, उसमें से भी 5वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें से भी 5वें का जो हमने सेकंड वर्जन किया था पैरेलल लाइन वाला, कि एक पैरेलल लाइन, एक लाइन है, उसके कोई पॉइंट है जो उस पर लाइन ही कर रहा है, उससे सिर्फ एक ही पैरेलल लाइन गुजरेगी एल के पैरेलल, ठीक है। तो वो एक हो गया, वो याद करना है। उसके बाद ये पोस्टुलेट का जो लास्ट क्वेश्चन हमने अभी किया है कि पैरेलल लाइंस का प्रूफ करके बताओ यूक्लिड के पुराने वाले जो 5वां पोस्टुलेट था उससे, तो वो हमने प्रूफ करके बताया। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। एग्जाम वगैरह बस एक बार याद मतलब पढ़ लेना कि होते क्या क्या हैं। आपसे पूछ सकता है कि क्या ये एग्जाम में लिखा हुआ हो तो था, जो पोस्टुलेट में लिखा था, मतलब यूक्लिड की ज्योमेट्री में हमने जो पढ़ा है एग्जाम वगैरह, क्या वो उसमें कोई ये मेंशन है, ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है। लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नहीं ये, बस समझने में इम्पॉर्टेंट है पता होना चाहिए।
लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। हाँ, मैंने जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बता दिए कि जैसे यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उसको रीराइट जो किया था, रीराइट वर्जन आ सकता है, क्या क्या उसने पूछा था, ठीक है। तो इससे अलावा और कोई क्वेश्चन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं आपकी कल की क्लास में, जिसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, लाइन्स एंड एंगल, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।